Hello students, today I am going to explain you the chapter of English language and the topic is sentences. As you all know, a sentence is a group of words that express a complete sense by itself. आपको मालूम है सेंटेंस इज़ अ वाक्य, हिंदी में से वाक्य कहते हैं। वाक्य वह होता है जो कि जिसमें कई सारे जो वर्ड्स मिलकर एक वाक्य बनाते हैं और उसका कोई ना कोई सेंस निकलता है, कोई ना कोई मीनिंग निकलता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं जैसे माई ट्रेन अराइव जस्ट नाउ, दे लिव इन अ बिग सिटी, आई एम लिविंग नाउ। तो ये तीनों सेंटेंसेस हैं, दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ सेंटेंस? एवरी सेंटेंस बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर। जब भी हम कोई नया सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, इट ऑलवेज बिगिन्स विद अ कैपिटल लेटर. It ends with either a full stop, a question mark or an exclamatory mark. कोई भी सेंटेंस जब ख़त्म होता है, एंड होता है, तो उसकी लास्ट में या तो फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. और हर सब्जेक्ट का एक प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है, जो आपने पहले की क्लासेस में सब पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. वी कैन क्लासीफाई सेंटेंसेस इनटू 4 टाइप्स बेस्ड ऑन द मीनिंग दे कन्वे. अब जो भी उनका मीनिंग निकलता है सेंटेंसेस का, वी क्लासीफाई इनटू 4. फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव, imperative, and fourth one is exclamatory sentence. Now we go for the first one, that is assertive or declarative. That is this state something. वो सेंटेंस जिससे कोई स्टेटमेंट मिलता है या हम देते हैं. लाइक अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, लाइक एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. हम सिंपली कोई चीज़ अपनी बात कह रहे हैं कि शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. And in a negative sense, an assertive sentence can be she is not an ugly girl. ठीक है, आप ध्यान से देखिए, दोनों का मीनिंग सेम है. she is a beautiful girl, वो एक सुंदर लड़की है. she is not an ugly girl, वो बुरी लड़की नहीं है. ठीक है, अगली मतलब बदसूरत, तो वो बदसूरत लड़की नहीं है, तो बदसूरत नहीं है तो क्या हुआ, सुंदर. ठीक है ना, तो मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, मीनिंग सेम है, लेकिन वी आर यूजिंग नॉट इन दैट सेंटेंस. नाउ वी गो फर्दर. इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कुछ पूछा जाता है, उसमें दे आस्क समथिंग. लाइक इसमें 2 तरह से हो सकते हैं. एक तो येस और नो क्वेश्चंस, लाइक डू यू स्विम. अब डू यू स्विम का हम आंसर क्या देंगे, या येस में देंगे या नो में देंगे. So these type of questions. And the other one is WH questions, which begin with the what, which, when, where, like these. ठीक है, like this example is which school do you read, या आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, तो इस तरीके से. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव, रिक्वेस्ट. जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें या तो रिक्वेस्ट की जा सकती है, या एडवाइस होती है किसी ना किसी चीज़ के लिए, या फिर इंस्ट्रक्शंस होते हैं. लाइक एग्जांपल्स, कमांड में कौन सा एग्जांपल है, लीव द रूम एट वंस. कोई किसी को ऑर्डर करता है कि इमीडिएटली रूम को छोड़ दो. रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए हमेशा प्लीज़ यूज़ होता है, प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर. देन एडवाइस, एडवाइस किसी को सलाह देना, डोंट स्मोक टू मच. नेक्स्ट फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी, दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग. कोई भी हमारी जो इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, दैट इज़ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लाइक व्हाट अ पिटी, वाओ दिस इज़ ब्यूटिफुल. ओके, नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज sentences. First one is assertive or declarative sentences. Sentences that state something are called assertive or declarative sentences. For example, my name is Mohit. ये affirmative में है. Affirmative means positive.
Gaurav is my brother. This is also affirmative sentence. He left home at the age of 20. This is also an affirmative sentence. And the last one is he hasn't come back ever since. That is negative sentence. Among the given examples, the first three make the positive statements while the last one makes a negative statement. Therefore, the first three sentences are affirmative. जो positive statement देते हैं हम उसको बोलते हैं affirmative sentence and the last one is negative sentence. अब इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है that you have to do. ये एक्सरसाइज जो ए पार्ट है आपको खुद से करना है. मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ इसमें क्या है. Like first sentence, you have to unjumble the following to form a declarative sentence. First one is threatened by monster life new on is earth. अब ये जो words दिए हैं, these group of words are not making any sense. So you have to unjumble them and make a meaningful sentence. आपको इसका एक meaningful sentence बनाना है. ठीक है. जैसे आपका फर्स्ट का आंसर आएगा लाइफ ऑन अर्थ इज थ्रेटन्ड बाय अ न्यू मॉन्स्टर. ठीक है. इसका ये फर्स्ट सेंटेंस आएगा. लाइकवाइज यू हैव टू अनजम्बल ऑल दीज वर्ड्स एंड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस. नाउ नेक्स्ट आई विल एक्सप्लेन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentences. जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं like yes or no टाइप्स हैं. are you इसमें is am are इस तरीके से भी आ सकते हैं. are you 12 years old? how old are you इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितने साल के हो. दैट मीन्स ये भी आपका WH टाइप्स में आएगा. हैज़ मधु गॉन होम? दिस इज़ yes no टाइप्स. आप येस में जवाब देंगे या नो में देंगे. वेयर हैड मधु गॉन? वेयर हैज़ मधु गॉन? so this is WH type, right? So these are the interrogative sentences and these end with a question mark. An interrogative sentence, the auxiliary verb is placed before the subject. If we want to quickly locate the subject of an interrogative, turn into a declarative one. That means अगर आपको जैसे आपका कोई भी सेंटेंस है मैं आगे बताती हूँ. इट इज़ रेनिंग हैवीली, है ना. तो इज़ अ ऑक्सिलरी वर्ब. तो इज़ हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब. अगर हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस रखते हैं तो इज़ इट रेनिंग हैवीली. दिस सेंटेंस विच इज़ गिवन इन द फर्स्ट नंबर इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. वी हैव टू convert an interrogative sentence into a declarative sentence. Then this auxiliary verb comes after the subject, like it is raining heavily. और इसी को अगर हम interrogative में convert करना है तो is को हम starting में लगाएंगे. that is it raining heavily. तो कोई भी अगर auxiliary verb होती है तो उसको हम front में ले आते हैं, beginning में ले आते हैं sentence के, and we end with the question mark. then it becomes a interrogative sentence. Right? So these are the interrogative sentences which you have to make. Question tags. Tag questions are questions attached to the end of the statement. They are generally used only conversation. A question tag consists of a verb and a pronoun. अब जो question tags होते हैं they are the question attached to at the end of the statement. Statement के end में उनको जोड़ा जाता है. And a question tag consists of a verb and a pronoun. Next is like a positive statement takes a negative tag. अब आपका देखो कि कैसे आया. ये जो नेगेटिव टैग्स या क्वेश्चन टैग्स हैं वो लास्ट में कैसे, लाइक इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. हमने सिंपली पहले डिक्लेरेटिव टाइप्स बोल दिया कि आज बहुत ठंडा है, फिर आगे क्वेश्चन ऐड ऑन हो गया. दैट इज़ द क्वेश्चन टैग. इजंट इट? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे. इजंट इट? We have plenty of time, haven't we? Then a negative statement takes a positive tag. अब नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पॉजिटिव टैग उसमें ऐड ऑन होता है. इट इज़ नॉट वेरी वार्म टुडे, इज इट? वी हैडंट मच टाइम, हैड वी?
ठीक है, पहले नॉट आ गया और बाद में नहीं आया, जैसे इज़ इट आया तो दैट इज़ द पॉजिटिव टैग, लेकिन उससे पहले ऊपर वाले में हमारा क्या था, पहला वाला पॉजिटिव था, नेक्स्ट वी एडेड ऑन द नेगेटिव टैग। अ नेगेटिव स्टेटमेंट समटाइम्स मे नॉट हैव अ नेगेटिव वर्ब सो लॉन्ग एज देयर इज़ अ नेगेटिव आइडिया, इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इसमें हम नॉट ना यूज़ करके कुछ और वर्ड्स यूज़ होते हैं, लाइक नन ऑफ द फूड वॉज वेस्टेड, वॉज इट, नन इज़ अ नेगेटिव वर्ड। फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट, वर दे, वी कुड हार्डली स्पीक, कुड वी, ठीक है, तो दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स कि वी कुड हार्डली स्पीक, हम हार्डली कुछ बोल पाए, तो दैट मीन्स ना के बराबर बोले। इफ़ इंस्टेड ऑफ अ प्रोनाउन द सब्जेक्ट इज़ फॉर्मल देयर द सेम इज़ रिपीटेड इन द टैग, अगर हमारा प्रोनाउन हमें यूज़ नहीं करना है तो वो सब्जेक्ट फॉर्मली वहाँ पर यूज़ होता है एंड इट इज़ रिपीटेड इन द टैग, लाइक देयर आर 50 बॉयज़, आरंट देयर, ठीक है, आरंट देयर हमारा फिर से यूज़ हो गया, उसके बाद हमारा कोई और प्रोनाउन यूज़ नहीं हुआ। इफ़ अ नाउन और एनी प्रोनाउन अदर वन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट द टैग ही हैज़ ही, शी, इट और दे, लाइक अगर हमारे सेंटेंस में प्रोनाउन या नाउन है एंड दैट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, सब्जेक्ट मीन्स वो स्टार्टिंग में हमारे यूज़ हुआ है, तो कैसे आता है, द वन इन द स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय द वन इन द टैग, जो हमारा स्टेटमेंट में आता है वही हमारा उसी से रिलेटेड टैग में यूज़ होता है। लाइक द गर्ल इज़ नॉट वेरी ब्यूटिफुल, इज़ शी, कि गर्ल ज़्यादा सुंदर नहीं है, क्या है, वन कांट बी ऑलवेज राइट, कैन वन, तो इस तरीके से हमारा जैसे द गर्ल के लिए वो शी यूज़ हो गया एंड लास्ट में स्टार्टिंग में सेकेंड सेंटेंस में वन जो था वही लास्ट में हमारा टैग में यूज़ हो गया, कैन वन। ओके, अब जैसे आपको एग्जांपल्स बताते हैं, आपका प्रैक्टिस टाइम है। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज नेगेटिव, यू हैव टू डू इट एज अ नेगेटिव। वसीम विल प्ले इन दिस मैच, इसको आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है हमारे क्वेश्चन टैग से लेके। इसको अगर वो हमें कह रहे हैं कि सिंपली नेगेटिव में यू हैव टू कन्वर्ट, देन वसीम विल प्ले इन दिस मैच, विल ही या विल वसीम, दे आर एट होम नाउ, दे आर एट होम नाउ, आर दे, ठीक है, तो आर दे हमारा क्वेश्चन टैग में यूज़ हो गया और ऊपर वाले में हमारा विल वसीम वो हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा। तो नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू। थैंक यू।